बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं जी4 गुजरांवाला। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्स के साथ जिनका काम, उनकी पहचान है पूरी दुनिया में, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप को गुजरांवाला का आर्टिस्ट कहते हुए। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं बात कर रही हूँ हाफिज़ आदिल महमूद की। कार्टूनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ शायरी का शगफ़ भी रखते हैं और बहुत सारी अदबी महफ़िल का इनकाद भी करते रहते हैं, शिरकत भी करते हैं, ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं। और आजकल जो मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं उसमें अपनी राय का इजहार भी किया और इनके बनाए गए कार्टून जो है पूरी दुनिया में माने गए लोगों ने इनके पैगाम को समझा और शेयर किया। जानते हैं इन्हीं से कि किस किस ने इनके पैगाम को शेयर किया। तो आपके जो कार्टून हैं जो आपने इन दिनों में बनाए, वैसे तो यूँ तो आपके कार्टून्स अक्सर ही वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये जो आपको पज़ीराई मिली है, इसके बारे में आपके ख़यालात और क्या मैसेज आपने दिया? इन दिनों जो मैंने कार्टून बनाया पिछले दिनों, वो आवाम की आवाज़ थी। मुझे लगा कि आवाम इस अपने स्टैंड्स पे अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती है, तो मैं भी अपनी आवाज़ इसमें शामिल कर लूँ। तो मैंने अपनी आवाज़ उसमें शामिल करने की कोशिश की, जिसे मुल्क की सतह पे बहुत ज़्यादा सराहा गया और मेरा नहीं, वो मिलियंस में उसके व्यूज़ गए, मिलियंस में वो थाउजेंड्स में, मिलियंस में वो शेयर्स हुए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उन्होंने वो आगे से शेयर किए। प्रिंट मीडिया के जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने उसे पब्लिश किया। कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो मेरी इजाज़त के बगैर पब्लिश किया, जिन्हें मैंने कॉल पे मैंने बात की कि कम से कम आप मुझसे पूछ, बट मैंने फिर भी आई डिडंट माइंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम अगर कोई ज़रूरी नहीं कि मुझसे पूछ के ही पब्लिश करे या मुझसे पूछ के तो कोई शेयर नहीं करेगा। ये मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है, ये जितना ज़्यादा आवाम में मकबूल होगा मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा तक़वियत पकड़ेगी। आपको कैसा लगा जब महविश हयात ने शेयर किया, जब वीना मलिक ने कमेंट्स किए और जब पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे आपके कार्टून जो हैं वो शेयर किए गए, तो कैसा वो आपको कैसा लगा? एक आर्टिस्ट जो होता है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और ये बहुत मेहनत तलब काम है। देखिए, जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की, पानी की, हवा की ज़रूरत होती है, आर्ट एक अलग ज़िंदगी है। आर्ट की ज़िंदगी की बका दादो तहसीन में छुपी है। मतलब जब तक आर्टिस्ट को दादो तहसीन मिलती रहेगी, आर्टिस्ट अपने सफ़र पे गामज़न रहेगा। अच्छा, हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, आप भी माशाल्लाह से, और कहा जाता है कि गुजरांवाला सिर्फ खानों की वजह से मशहूर है या इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है, लेकिन आप वाहिद शख्स हैं जिसने आर्ट को रिप्रेजेंट किया और पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। तो आप समझते हैं कि अब भी वही बातें हम कर सकते हैं या वही जवाज़ है हमारे पास कि नहीं जी, यहाँ पे आर्टिस्ट की कदर नहीं है और आर्टिस्ट को सराहा नहीं जाता? क्या ऐसा अब तक है? हर शोबा की, हर प्रोफेशन की ख़ास मार्केट होती है। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, बिलाशुबा है और रहेगा हमेशा। गुजरांवाला कारोबारी पहलवानों का शहर भी है, गुजरांवाला खाते पीते पहलवानों का शहर भी है, आर्ट के पहलवानों का शहर भी है। पहलवानी हर शोबे में है, हर बंदा अपने अपने शोबे में अपनी अपनी पहलवानी दिखाता है। गुजरांवाला इंडस्ट्री में एक पहलवान शहर है, पूरे पाकिस्तान का पहलवान शहर है इंडस्ट्री में। और गुजरांवाला में हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले, फ़नून लतीफ़ा के आप शोबा में देख लें, आप बिज़नेस में देख लें, आप फूड इंडस्ट्री में देख लें, आप कंस्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट में देख लें, आप हमारे यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ देख लें, यहाँ पे आप फूड चेन्स देख लें, यहाँ की रवायात और सकाफ़त बड़ी रिच है। और गुजरांवाला अब आगे निकल रहा है और मेरे ख़्याल में अगर ये जो आपने बात की आर्टिस्ट को सराहा नहीं जाता, मेरे ख़्याल में जो बंदा सही काम कर रहा है ना, उसे सराहे जाने का इंतज़ार क्यों है? मतलब सराहे जाने का इंतज़ार, अब फूल कहे कि मुझे मेरी को खुशबू सूंघने बाग में नहीं आता, या अगर चांद कहे कि मेरी रोशनी की तारीफ़ कोई नहीं करता, ये दे डोंट मैटर, उन्हें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे गुजरांवाला में सीखने वालों का, जो स्टूडेंट्स आगे आना चाह रहे हैं, जिनका लगाव है, कैसा आपको जो है वो नज़र आता है सिनेरियो के आइंदा आने वाले कुछ सालों में गुजरांवाला में आर्टिस्ट के या आर्ट के हवाले से हम पहचाने जाएंगे? जवेरिया गुजरांवाला का आर्ट बहुत रिच है और यहाँ पे सीखने वालों के लिए बहुत मौक़े हैं
اور بچے اگر مستقل مزاجی سے اس پروفیشن میں آنا چاہیں آتے ہیں. مجھے سم ٹائمز افسوس یہ ہوتا ہے کہ گجرانوالہ سے بہت سے آرٹسٹ بڑے بڑے نام بین الاقوامی شہرت یافتہ نام جب تھوڑا سا نام بننے لگتا ہے تو اس شہر کو چھوڑ کے لاہور اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. میرے خیال میں گجرانوالہ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہر طرح کے مواقع ہیں اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین مواقع ہیں. آرٹ گیلری ہماری بھی ہے اور بھی بڑے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. انہیں اسٹوڈنٹس کو جوائن کرنا چاہیے. ہمیں اپنی آئندہ جنریشن کو ڈاکٹر انجینئرز کی سوچ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. ڈاکٹرز انجینئرز معاشرے کا حسن ہے, معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں, مسیحائی شعبہ ہے لیکن ڈاکٹر انجینئرز کے ساتھ ہمیں دیگر ایکٹیویٹیز کو بھی پروان چڑھانا چاہیے, فنون لطیفہ کو. اب اگر سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بیمار شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ہم پہلوانوں کے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر شعبہ سے منسلک لوگوں کی ضرورت ہے. شاعری سے آپ کا جو شغف ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ آرٹ پہ ہی فوکس رکھتا ہے, لیکن شاعری اور بڑے اچھے ورڈز ہوتے ہیں, بڑے اچھے کلام ہوتے ہیں جتنے میں نے اب تک پڑھے. شاعری مجھے لکھنا پسند ہے. شروع سے جب میں چھوٹی عمر میں 5ویں 6ٹھی میں تھا تو مجھے ڈائری لکھنے کا شوق تھا, اور جب میں 11ویں 12ویں میں ہوا تو اخبار سے منسلک ہو گیا بطور کارٹونسٹ. تو اخبار کے کارٹونز کے آئیڈیاز ڈھونڈنے کے لیے مجھے اخبار کے سارے کالمز اور سارے اداریے پڑھنے پڑتے تھے, اور ان کالمز اور ان اداریوں کو پڑھ کے مجھے جو ہے نا, ایک تو حالانکہ آرٹ جو ہے میری تعلیم آرٹ میں ہے, تو آرٹ میں تو الفاظ نہیں اتنے ہوتے, کام زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے الفاظ جو ہیں وہ ملے مجھے اداری اور کالمز پڑھ کے, اور دیگر تصانیف کو پڑھنے کا شوق تھا. تو شاعری دراصل ایک آمد ہے جو میرے بس میں نہیں تھی. جب میں کچھ سوچتا تھا تو میں الفاظ لکھ دیتا تھا, اور میرے کچھ اشعار معروف بھی ہیں جن میں ایک شعر ہے, اداکاری ہے بہت خوب اس کی فطرت میں, مجھے وہ سچ میں کبھی اپنا اپنا لگتا ہے. اس طرح کے بے شمار اور بھی اشعار ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آرٹسٹ کو اپنے شہر, اپنے کلچر اور اپنے جو ایسٹس ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. بالکل آپ نے کیا. اور حافظ عادل محمود ہمارے گجرانوالہ کے مشہور آرٹسٹ, اور مشہور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا کام پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے, اور واحد یہ آرٹسٹ ہیں ہمارے ریجن کے جنہوں نے اس متھ کو بھی غلط ثابت کیا کہ آرٹسٹ کی پہچان نہیں ہے. میں نے بہت سارے آرٹسٹ دیکھے ہیں یہ گلا کرتے ہوئے کہ ہمارے کام کی قدر نہیں ہے, ہمارے کام کو پہچانا نہیں جاتا, لیکن عادل محمود صاحب نے یہ جو متھ ہے اس کو غلط ثابت کر دیا. ان کے کام کو دیکھ کے بھی بالکل یہ اچھے طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کام بولتا ہے تو دنیا بھی بولے گی آپ کے حق میں. مجھے جویریہ جمال کو اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.